सो फाइनली सबसे ज्यादा एवेटेड सोलो लेवलिंग का एनीमे आ गया है एंड एपिसोड 1 देखकर मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई क्या ही बढ़िया एपिसोड था। एनिमेशन टॉप नॉच, स्टोरी तो टॉप नॉच है ही और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए बिना कोई देरी करके एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड शुरू होते ही हम 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एक आइलैंड पर कुछ हंटर्स बहुत ही बड़े बड़े एंट्स से फाइट कर रहे होते हैं, पर ये एंट्स इन हंटर्स पर भारी पड़ रही थी क्योंकि ये हंटर्स बहुत ही लो रैंक के थे। लेकिन तभी वहां पर 3 एस रैंक्स के हंटर्स आ जाते हैं और बहुत ही आसानी से इन एंट्स को मार देते हैं। पर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये हंटर्स कौन होते हैं और उनके रैंक्स कैसे डिराइव होते हैं, तो वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। उसके बाद वहाँ पहले से भी बड़े बड़े साइज के व्हाइट एंट्स आ जाते हैं और उन पे हमला कर देते हैं, पर एस रैंक्स के हंटर्स उनसे भी फाइट करके उन्हें हरा देते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले हमारे दुनिया में कुछ पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं। इन पोर्टल्स के अंदर बहुत सारे मैजिकल मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके ऊपर मैन मेड वेपन्स का कुछ असर नहीं होता, पर उन पोर्टल्स के ओपन होते ही हमारे दुनिया के कुछ इंसानों के अंदर भी बहुत सारे मैजिकल पावर्स एक्टिव होने लगते हैं, जिन पावर्स के हेल्प से वो इंसान इन मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हैं। एंड इन्हीं लोगों को ही हंटर्स बोला जाता है। इन हंटर्स के मैजिकल पावर्स के बेसिस में इन्हें रैंक किया जाता है। सबसे पावरफुल हंटर्स एस रैंक के होते हैं एंड सबसे कमजोर हंटर्स ई रैंक के होते हैं। पर सबसे मजेदार बात तो ये है कि एक बार मैजिकल पावर्स एक्टिव होने के बाद ये हंटर्स उनको और बढ़ा नहीं सकता। इट मींस उनके पावर्स एक लेवल पर फिक्स्ड हो जाते हैं। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट डे में मूव होता है और हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे एक पोर्टल ओपन हो चुका है। तो बेसिकली जो लो रैंक्स के हंटर होते हैं वो इन पोर्टल्स के अंदर जाके मॉन्स्टर्स को मारते हैं, जिसके बदले उनको कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो अपने फैमिली का गुजारा करते हैं। इसीलिए इस पोर्टल के यहाँ भी बहुत सारे हंटर आए हुए होते हैं एंड तभी यहाँ एंट्री होता है हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर सन जिन वू का। पर एक्चुअली जिनवू एक बहुत ही ज्यादा कमजोर हंटर होता है। उसे सब लोग वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड करके बुलाते हैं। पिछले बहुत सारे ई रैंक के डंजन में भी वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था, लेकिन क्योंकि जिनवू के फादर लापता है और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा बीमार है, इसीलिए मदर के ट्रीटमेंट और अपने सिस्टर को कॉलेज भेजने के लिए वो मॉन्स्टर्स को मार के कुछ पैसा इकट्ठा कर रहा है। तो जिनवू, उसकी दोस्त जूही और बाकी सारे हंटर्स मिलके उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। बेसिकली इन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं। गवर्नमेंट चाहती थी कि इन क्रिस्टल्स को उन्हें दे दिया जाए और उसके बदले में गवर्नमेंट इन हंटर्स को पैसे देते हैं। इन क्रिस्टल्स का यूज करके गवर्नमेंट बहुत ही पावरफुल वेपन्स बनाते हैं जिससे इन मॉन्स्टर्स को मारा जा सके, और गवर्नमेंट इन क्रिस्टल्स को पावर सोर्स जैसे यूज करके इलेक्ट्रिसिटी भी बनाना चाहती है। वहाँ पर जिनबू एक मॉन्स्टर को मार देता है जिसके वजह से उसको एक क्रिस्टल मिल जाता है, पर तभी एक दूसरा मॉन्स्टर जिनबू पर हमला करके उसको घायल कर देता है। लेकिन एक दूसरा हंटर उस मॉन्स्टर को मार देता है एंड जूही अपने हीलिंग मैजिक से जिनवू को हील कर देती है और बाकी सारे हंटर्स मिलके उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। लेकिन उनको यहाँ ज्यादा क्रिस्टल्स नहीं मिले थे जिसके वजह से उनको बहुत ही कम पैसे मिलते। तभी इन लोगों को वहाँ एक सुरंग दिखाई देता है। वो लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ एक और डंजन है और वहाँ के मॉन्स्टर्स को मार के उन्हें बहुत सारे क्रिस्टल्स मिलेंगे, इसलिए वो लोग आपस में डिस्कस करके उस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 2 चोर एक लड़की का पर्स लेके भाग रहे होते हैं, पर तभी वहाँ एक लड़की आके उन चोरों को मार गिराती है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा फेमस होती है, इसीलिए सब लोग इसके आसपास में इकट्ठा हो जाते हैं, पर वो शर्मा जाती है एंड बड़े बड़े छलांग लगा के वहाँ से चली जाती है। इस लड़की का नाम है चाहीन, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एस रैंक हंटर है। भाई कितनी सुंदर है ये लड़की, इसके ऊपर तो दिल आ गया। और एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि चाहीन आगे के स्टोरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाली है। फाइनली सुरंग के आखिर में उन्हें एक बहुत ही बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसे खोलकर वो लोग एक बहुत ही बड़े से कमरे में आ जाते हैं जिसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े स्टैचू रखे हुए थे। वहाँ पर जो सबसे बड़ा स्टैचू था वो एक सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था, पर वहाँ उन्हें कोई मॉन्स्टर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन एक स्टैचू के ऊपर लिखा होता है कि इस जगह का नाम है कार्टेनन टेम्पल। वहाँ पर और भी लिखा होता है कि फर्स्ट रिवेयर गॉड, सेकेंड प्रेज गॉड, थर्ड प्रूव योर फेथ टू गॉड, जिसका मतलब यहाँ आए लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी होगी, फिर गॉड की तारीफ करनी होगी और आखिर में गॉड के लिए उनका फेथ प्रूव करना होगा, नहीं तो वो लोग वहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। तभी जूही जिनवू से कहती है कि उसने एक स्टैचू के आंख को हिलती हुई देखी है। तभी अचानक से उस टेम्पल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एक हंटर जाके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक दरवाजे के पास वाला स्टैचू अपने कुल्हाड़ी
से उस हंटर का गला काट देता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। तभी जिन्वू के पीछे वाला स्टैचू भी उनके ऊपर आग से हमला कर देता है, पर जिन्वू खुद को और जूही को बचा लेता है, लेकिन एक दूसरा हंटर जल के राख हो जाता है। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो सोलो लेवलिंग का फर्स्ट एपिसोड मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। सभी को इस एनिमे के एनिमेशन को लेके टेंशन था, बट मेरे हिसाब से इस एपिसोड का एनिमेशन मुझे तगड़ा लगा। एंड होप सो आगे के एपिसोड में भी हमें इससे भी अच्छा एनिमेशन देखने को मिलेगा। अगले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर जिन्वू के साथ कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से वो सबसे वीकेस्ट कैरेक्टर से सोलो लेवलिंग यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और बैडएस कैरेक्टर बन जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इट्स योर जॉय साइनिंग आउट।